हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे क्लास 9 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 मोशन। ओके, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने कहा था कि हमें इसमें कुछ बेसिक टर्म्स समझना जरूरी है। तो उससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज, उसके टाइप्स, यूनिट एंड यूनिट्स के टाइप्स। ओके, और फिर आज की इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे ही बेसिक टर्म्स देखेंगे, जैसे यूनिट सिस्टम, टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम एंड फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक्स ऑफ डायरेक्शन जैसे वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। ओके, तो चलिए जो हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट सिस्टम से, है ना। तो यूनिट सिस्टम जो क्यों बनाए गए, या ठीक है ना, यूनिट सिस्टम हम किसे कहेंगे उसको हम समझे। तो आज जो हम आज की अगर बात करें, ठीक है, आज के टाइम की, ठीक है, तो हमारे पास जो हर क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। जैसे हम लेंथ को मेजर करने चाहते हैं तो लेंथ को हम मीटर में, सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं, है ना। मास को मेजर करना चाहे तो हम किलोग्राम में, मिलीग्राम में, ग्राम में हम उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये यूनिट जो आज हमारे पास है, लेकिन एंशियंट टाइम में भी जो, मतलब बहुत पुराने हम समय की बात कर रहे हैं, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं जो, ठीक है, तो उस समय में तो ये यूनिट नहीं हुआ करती थी, है ना। मतलब हर कंट्री की अपनी एक लोकल यूनिट हुआ करती थी, लोकल यूनिट हुआ करती थी। हर प्लेस की अपनी एक सिटी वालों की अपनी एक यूनिट हुआ करती थी। जैसे कि एक गांव में जो, है ना, एग्जांपल से समझिए जो कि हमको यूनिट सिस्टम या यूनिट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो जैसे बच्चों मान लीजिए कि हम जिस गांव में रहते हैं, मतलब पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, तो एक गांव में जो, ठीक है, क्या हुआ करता था कि जो लेंथ है उस लेंथ को हाथ में मेजर करते हैं ना। आज भी जो लेंथ को कई जगह हाथ में मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे आप सुनोगे जो कि किसी किसान से कुएं की गहराई वो हाथ में ही बताएगा आपको कि इतने हाथ गहरा कुआं खुदवाया है या ऐसा। ओके, तो चलिए, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक हमारा एक शहर है, हम एक गांव है, यहाँ पर हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, किसमें, हाथ में, कि इतने हाथ, मतलब लंबाई, इतनी लंबाई को हम एक हाथ कहेंगे, इतनी लंबाई को दो हाथ कहेंगे, ऐसा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के लिए जो क्या करते हैं, किसी दूसरे गांव में, दूसरे शहर में हम हमारा कुछ सामान या मार्केटिंग करने जाते हैं तो, है ना, बाजार, ठीक है, सेल्स करने जाते हैं। तो मान लीजिए जो हम एक कपड़ा बेचने जा रहे हैं, है ना, तो हम तो कपड़े को हाथ में मेजर करके बताएंगे, और दूसरे शहर वाला जो अगर लेंथ को फीट में मेजर कर रहा हो तो समझने के लिए, ठीक है। तो आज हम हमारा सेलिंग के लिए जो कपड़ा लेके गए और हमने वो हमसे पूछता है कि कपड़ा किस तरह से दिया, तो हम कहेंगे इतने हाथ, इतने रुपए में इतने हाथ। अब वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको हाथ तो मालूम ही नहीं, वो कहेगा कि मेरे को इतने फिट कपड़ा चाहिए। तो फिर क्या होता है बेटो, वो जो लेंथ को जिसमें मेजर कर रहा है और हम लेंथ को जिसमें मेजर कर रहे हैं, ठीक है, हमारी यूनिट एक दूसरे को समझ नहीं पा रही है, तो हम हमारी सेलिंग नहीं कर सकते, है ना। तो इसी तरह से जो, जैसे ही हमारा इंडिया में भी जो ऐसे ही होने लगा कि जब हमारा इंडिया का, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ तो इंडिया का रिलेशन दूसरी कंट्रीज से होने लगा, मतलब, ठीक है ना, दूसरे कंट्रीज में सेल और ये बढ़ने लगी, तो फिर वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी। तो जैसे एग्जांपल के लिए तो इंडिया में हम मान लीजिए जो लेंथ को मेजर करते हैं हाथ में, और किसी फॉरेन कंट्री में जो वो लेंथ को मेजर करता है फुट में, तो फिर वो हमको जो, हम हमारी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हम हमारा बिजनेस नहीं कर सकते। तो इस तरह से तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ कि सभी कंट्रीज के साइंटिस्ट ने जो अपनी एक कमेटी बनाई, है ना, और उस कमेटी का नाम जो क्या रखा, ठीक है, ब्यूरो ऑफ, ठीक है, वेट एंड मेजर, ठीक है, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। और ये कमेटी ने जो, इनका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, पेरिस में है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो, है ना, साइंटिस्ट लोग ने जो अपनी एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम रखा गया जो ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, है ना। और ये कहाँ पर है, पेरिस में जो, है ना, इसका ऑफिस अभी भी पेरिस में है। और यहाँ पर जो, ठीक है, सभी साइंटिस्ट ने मिलकर हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट डिसाइड की जो, है ना, मतलब 7 जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके लिए एक यूनिट डिसाइड की, ठीक है, ताकि जो हमारी ट्रेडिंग हो, ताकि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो, इसमें हमें आसानी हो जाए। तो इसलिए जो यूनिट सिस्टम बनाए गए, है ना। तो पहली बात तो हमको समझ में आ गई यहाँ पर कि यूनिट सिस्टम क्यों बनाए गए। तो अभी हमने एक एग्जांपल से समझा कि अगर यूनिट सिस्टम नहीं बनाए जाते, एक कॉमन यूनिट नहीं बनाई जाती किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक शहर से दूसरे शहर में, ठीक है ना, सेलिंग या हम अपना बिजनेस नहीं कर पाते, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपना बिजनेस नहीं कर पाते। ओके, तो इन सारी समस्याओं को, इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो साइंटिस्ट ने मिलकर एक सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम में, ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट डिसाइड की गई।
तो वो जो कंप्लीट सेट है यूनिट का, उस कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट को हम क्या कहते हैं, यूनिट सिस्टम कहते हैं। तो यूनिट सिस्टम मतलब क्या है, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड यूनिट सिस्टम, है ना। तो इस तरह से जो टाइम के अकॉर्डिंग ठीक है, कई सारे है ना यूनिट सिस्टम बनते गए हैं। तो अभी तक जो 4 यूनिट सिस्टम बन चुके हैं, ठीक है, और वो 4 यूनिट सिस्टम अब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर, है ना। तो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम की, ठीक है। तो टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम, तो 4 टाइप्स हो गए। तो यहाँ पर पहला है सीजीएस सिस्टम, है ना। सीजीएस सिस्टम जो नाम देखना मुझे किस बेसिस पर दिए गए, तो स्टार्टिंग में जो है ना, मतलब बहुत पहले की बात हम कर रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन जो हमारी यूनिट थी, ठीक है, मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूनिट बनाई गई, लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए, है ना। मतलब सबसे पहले तो साइंटिस्ट ने मिलकर इन 3 क्वांटिटीज के लिए ही यूनिट बनाई गई। ओके, फिर उसके बाद और क्वांटिटीज ऐड करते गए हम, ठीक है। तो पहले जो देखना है यहाँ पर, उन्हीं क्वांटिटी के लिए जो यूनिट उन्होंने बनाई गई, उन्हीं के शॉर्ट फॉर्म पे नाम रखा गया है यूनिट सिस्टम का। जैसे ठीक है, देखना जो पहला यहाँ जो लेटर है, पहला लेटर जो किसके लिए है, लेंथ की यूनिट का लेटर है। दूसरा जो लेटर है यहाँ पर, जैसे जी लिखा है, तो जी किसकी यूनिट से लेटर से लिखा गया, तो मास की यूनिट से लिया गया है ना। तो इससे चलो हम लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इन दिस सिस्टम, ठीक है, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। 3 क्वांटिटी की यूनिट बनाई गई। यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, ओके। यूनिट ऑफ मास, ठीक है, मास जी से क्या आएगा, ठीक है, ग्राम। एंड यूनिट ऑफ टाइम, तीसरी यूनिट यूनिट ऑफ टाइम, टाइम क्या आएगा इससे, सेकेंड, है ना। ये इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सी सेंटीमीटर से, मास के लिए क्या है ग्राम, तो जी ले लिया, टाइम की यूनिट क्या बनाई गई सेकेंड, तो यहाँ से ऐसे लिखी, है ना। ये उसी बेस पे उसके नाम दिए गए, सी जी एस, ओके। फिर दूसरा था जो हमारे पास, ठीक है, एम के एस सिस्टम, ठीक है, एम के एस सिस्टम, ठीक है। एम के एस सिस्टम, ये से पहले जो हम एफ पी एस सिस्टम देख रहे हैं ना, एफ पी एस सिस्टम। तो एफ पी एस सिस्टम में पहला लेटर किसकी यूनिट को शो कर रहा है, जो लेंथ की, है ना। तो यहाँ पर लेंथ की यूनिट एफ से क्या हो जाएगी, ठीक है। इन दिस सिस्टम, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, ओके, है ना। एंड यूनिट ऑफ लेंथ, सॉरी यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, है ना। ये पी से क्या बना, पाउंड। एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड ही रखी गई, ओके। तो ये हमारा दूसरा सिस्टम हुआ अभी, ठीक है ना। तीसरा रहेगा MKS सिस्टम, है ना। तो इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट जो पहला लेटर क्या है, एम, तो लेंथ की यूनिट एम से क्या आ जाएगी, मीटर, इज मीटर। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ठीक है ना। मास की यूनिट किलोग्राम बनाई गई। एंड यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ओके। ये है ना। तो ये 3 हो गए। नेक्स्ट आएगा 4, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, या जिसे हम और शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं SI सिस्टम, ठीक है ना। स्टैंडर्ड सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ये शॉर्ट में हम हमेशा याद रखें SI सिस्टम। तो इस सिस्टम में जो है ना, इन दिस सिस्टम, ठीक है, ये यूनिट फॉर, ठीक है, ऐसा लिख दे, दिस सिस्टम
contains the unit for 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब इस यूनिट, ठीक है, इस यूनिट सिस्टम में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए यूनिट बनाई गई है ना। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए यूनिट क्या होगी हम इसमें इसके बाद देखते हैं, तो पहले आप इसको नोट कीजिए। ओके, चलिए बेटे ना, अब हम एसआई सिस्टम में जो यूनिट्स हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने कहा एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए यूनिट बनाई गई है ना। तो वो क्वांटिटीज हमने यहाँ पर लिखी है, जैसे लेंथ है तो लेंथ की यूनिट यहाँ क्या बनाई गई, मीटर। ओके, और इसका सिंबल क्या डिसाइड किया गया, ठीक है, एम। फिर यूनिट ऑफ मास क्या बनाई गई, किलोग्राम, और इसका सिंबल डिनोट किया गया किलो केजी। यूनिट ऑफ टाइम बनाई गई सेकेंड, और इसका सिंबल एस। यूनिट ऑफ टेम्परेचर बनाई गई तो केल्विन है ना, केल्विन या साइंटिस्ट का नाम है तो, और इसकी यूनिट सिंबल डिनोट किया गया कैपिटल के। ओके, ये किसमें है, ये कैपिटल में। ओके, फिर इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बनाई गई एम्पियर, और एम्पियर को जो सिंबल बनाया गया ए, कैपिटल है ना। ठीक है, एम्पियर यहाँ साइंटिस्ट का नाम है। ल्यूमेंस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट बनाई गई कैंडेला, और कैंडेला इसका सिंबल है सीडी स्मॉल में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट बनाई गई मोल, और मोल को जो सिंबल बनाया गया MOL। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसमें 2 क्वांटिटी और, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी और इंक्लूड की गई है ना। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। फिर इसके बाद और अलग से 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो इसमें और इंक्लूड की गई। तो वो कौन सी क्वांटिटीज है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की यूनिट क्या बनाई गई यहाँ पर, रेडियन। ठीक है, ये रेडियन। ओके, और इसका सिंबल बनाया गया RD। ठीक है, फिर सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल की यूनिट जो क्या बनाई गई, इस पे रेडियन, और इसका सिंबल बनाया गया SR। ओके, तो ये जो रहेगी फिर SI सिस्टम में है ना, यूनिट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके है ना। तो इनका जो आप डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, कि लैंड मीटर ये सब कैसे कैसे बनाया गया, इसका डिस्क्रिप्शन तो आप 11th क्लास में ज्यादा पढ़ोगे है ना। एक्चुअल में बस हमको यहाँ पर इतना मालूम होना चाहिए कि लैंड की SI यूनिट मीटर है, मास की SI यूनिट किलोग्राम है, टाइम की SI यूनिट सेकंड है, SI है ना। अब ये कैसे बनाए गए, किस तरह से बनाए गए, ये ज्यादा डिटेल आप 11th क्लास में समझोगे जो, ठीक है ना। और ये सॉलिड एंगल, स्ट्रेट रेडियन, प्लेन एंगल, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए जो फिर भी हम यहाँ पर है ना कुछ यूनिट का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जैसे, ठीक है ना, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ SI यूनिट है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना जो कि जब भी हम कोई यूनिट लिखते हैं, यूनिट लिखने से उससे रिलेटेड जो क्या क्या हम प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो यूनिट के बाद जो कभी भी है ना क्या नहीं लगाते, ये हमारे सीखने के लिए, जो आप थोड़ा सा सोच रहे हो कि हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपको हमेशा काम में आएगा ये, इसलिए सीखने के लिए इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे जो हम जब भी किसी यूनिट का सिंबल यूज करते हैं तो उसके बाद हम डॉट नहीं लगाते, ठीक है, डॉट नहीं लगाते। जैसे मान लो जो हम इंग्लिश में स्कूल को जैसे शॉर्ट में लिखते हैं, तो हमको अगर लिखना है हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हमें लिखना है तो हम यहाँ H शॉर्ट में लिख देते हैं, डॉट लगा देते हैं, H शॉर्ट में लिख देते हैं, डॉट लगा देते हैं, फिर ये H लिख देते हैं, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर जो जहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं वहां हमें इसे डॉट लगाते हैं, लेकिन यूनिट में ऐसा नहीं किया जाएगा। जैसे हम यूनिट को मीटर लिख सकते हैं पूरा कंप्लीट वर्ड में, या फिर अगर हम सिंबल लिख रहे हैं M, तो फिर हम यहाँ M के बाद डॉट नहीं लगाएंगे। जैसे हमको यहाँ लिखना है किलोग्राम, तो किलोग्राम के बाद जो हम इसको अगर केजी में लिखेंगे तो केजी में के बाद हम ऐसा डॉट नहीं लगाएंगे, मतलब हमारे इंग्लिश का रूल यहाँ नहीं लगाएगा हम, है ना। चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा जो कि जो साइंटिस्ट के नाम पर जो यूनिट बनी होती है उसको हम हमेशा छोटे वर्ड में लिखेंगे, सॉरी स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब जैसे यहाँ एम्पियर देखो, एम्पियर और केल्विन ये साइंटिस्ट के नाम पर बनी हुई यूनिट है। तो जनरली भी जो हम अगर हमारा नाम लिखते हैं इंग्लिश में, है ना, तो इंग्लिश में जो हम हमारा नाम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो पहला लेटर है जो उसको हम कैपिटल बनाते हैं, है ना, पहला लेटर को कैपिटल बनाते हैं, लेकिन यहाँ हम वो रूल नहीं लगाएंगे। जैसे एम्पियर है ना, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, तो हम यहाँ पहले लेटर को कैपिटल ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर यूनिट में यूज कर रहे हैं, है ना, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, कैपिटल नहीं बनाएंगे, ये गलत होगा, हम उसको स्मॉल में ही लिखेंगे, ठीक है ना, यूनिट में अगर लिख रहे हैं। दूसरा जो कि जिस
है ना, जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है उस, ठीक है, तो उसका सिंबल हम हमेशा कैपिटल बनाते हैं। जैसे एम्पियर का सिंबल, जो सभी सिंबल लिखना, मीटर का सिंबल जो है स्मॉल एम है, किलोग्राम का स्मॉल केजी है, सेकंड का स्मॉल एस है, सब स्मॉल है। लेकिन जहां साइंटिस्ट के नाम की बात आ रही है जैसे कैल्विन, तो कैल्विन का जो सिंबल बनेगा वो कैपिटल में बनेगा, इसलिए मैंने कैपिटल लिख दिया ताकि आपको लिखने में समझ में नहीं आ रहा हो कैपिटल है कि स्मॉल है। एम्पियर का जो सिंबल है वो कैपिटल ए में बनेगा। ओके चलिए, है ना। तो इस तरह से जो कुछ बातें ध्यान में रखिएगा। और जो हमारी यूनिट है वो प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगी। प्लूरल फॉर्म में मतलब जैसे जो हम देखना इंग्लिश में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास बुक है जो, तो हम इसको 1 बुक लिखेंगे। अगर 10 बुक है तो हम इसे बुक्स लिखेंगे, है ना। ऐसा हम यहाँ एस और ई एस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे। जैसे हमको लिखना है 1 मीटर तो भी हम 1 मीटर लिखेंगे, और अगर 10 या 100 लिखना है तो भी हम 100 मीटर ही लिखेंगे। हम यहाँ इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। ओके, तो ये कुछ कॉमन है ना प्रिकॉशन ध्यान में रखने वाली बात जो। ओके, क्लियर हुआ मुझे यहाँ पर कि मीटर, किलोग्राम, इनके सिंबल कैसे यूज करना है ना। आगे जो जितने भी हम फिजिक्स में चैप्टर पढ़ेंगे आगे, तो हमें इन यूनिट की जरूरत पढ़ना है, तो आप इन यूनिट को याद भी रखिए और समझ के भी चलिए कि कैसे लिखता है, सिंबल क्या होता है ना। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ ऐसा ही यूनिट जो, ठीक है, तो यहाँ पर जो, ठीक है ना, कि ये मीटर कैसे बनाया गया है ना। तो यहाँ देखो जो लेंथ की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। तो यहाँ जो हम यूनिट ऑफ लेंथ किसको कहते हैं, यूनिट हम लेंथ हमने कही मीटर। अब ये 1 मीटर कितना या 1 मीटर कैसे बनाया गया। ओके, तो 1 मीटर जो अभी हमने कहा कि जो साइंटिस्ट की कमेटी है जो, है ना, पेरिस में, जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है। ओके, पेरिस में ये, तो वहां पर जो साइंटिस्ट ने 1 मीटर कैसे बनाया, सबसे पहले 1 मीटर कैसे बनाया, तो उन्होंने जो क्या किया, एक रॉड ली, है ना, किसकी रॉड ली, प्लेटिनम इरिडियम, मतलब ये, ठीक है, मेटल्स के नाम है प्लेटिनम इरिडियम, इनको मिक्स किया जिसमें 90% प्लेटिनम 10% इरिडियम, इनको मिक्स करने के बाद एक एलॉय बनी जो, और इस एलॉय की उन्होंने एक रॉड ली जो, है ना, मैं समझा दे रहा हूँ, मतलब 3 इनको समझ लो, मीटर, किलोग्राम, ऐसे, ठीक है। तो उन्होंने एक रॉड ली प्लेटिनम इरिडियम की, और उसे, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे रखा, 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा, और उस रॉड पर ऐसे 2 मार्क्स लगा दिए, है ना। ये ऐसे रॉड है, ऐसे बनाने के लिए ऐसे एक रॉड, ठीक है, और इस रॉड पे उन्होंने ऐसे 2 मार्क लगा दिए, और इन मार्क के बीच की डिस्टेंस को क्या बोल दिया गया, 1 मीटर, है ना। ऐसा, तो सबसे पहले 1 मीटर ऐसा बनाया गया। साइंटिस्ट ने एक इतनी बड़ी रॉड ली प्लेटिनम इरिडियम की, उसको इतने टेम्परेचर पे रखा, और उस पे 2 साइन उन्होंने लगा दिए, और बोला कि ये जो साइन है, ये जो मार्क्स है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम आज से 1 मीटर मानेंगे। और वो रॉड का सैंपल जो, उस रॉड के सैंपल उन्होंने हर कंट्री में दे दिए, और हर कंट्री के साइंटिस्ट को दे दिए, कहा कि आज से हम सब 1 मीटर इतनी लेंथ को मानेंगे। तो तब से सभी कंट्रियों में 1 मीटर उतना ही बड़ा बनाया गया जो, तो सब के पास जो 1 मीटर है उसकी लंबाई कैसी होगी, सेम होगी। ओके, तो ऐसे 1 मीटर बनाया गया, है ना। फिर उसके बाद किसको डिसाइड किया गया, किलोग्राम को। ओके, किलोग्राम कैसे बना, तो सेम जो साइंटिस्ट ने इसी मटेरियल का प्लेटिनम इरिडियम अलॉय, है ना, इसका एक सिलेंड्रिकल पीस लिया, ऐसा एक सिलेंडर जैसा बनाया है ना। आपने देखे होंगे बेटा, हम मार्केट में जैसे यूज करते हैं, जिसे हम वेट बोलते हैं, बाट जिसे बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही उन्होंने एक छोटा सा सिलेंड्रिकल पीस बनाया इस रॉड का। ओके, और उस सिलेंड्रिकल पीस का मास को कितना बोल दिया गया, 1 kg। ओके, फिर उसके से छोटे छोटे से सैंपल बनाए गए, मतलब वैसे ही सैंपल, बहुत सारे सैंपल बनाए गए, बिल्कुल उन सबको ऐसा बैलेंस करके वैसे बहुत सारे सैंपल बनाए गए, और सबको कहा उसके सैंपल हर कंट्री में दे दिए गए, और कहा कि इतने मास को हम आज से 1 kg मानेंगे, है ना, इस तरह से। तो फिर जब से हम सभी कंट्रीज में 1 kg, उतने बड़ा जो सिलेंडर है उसका जो मास होगा, उसके मास को हम 1 kg मानकर चलते हैं। तो इस तरह से इनको, है ना, लेंथ 1 मीटर डिसाइड की गई। तो कैसे डिसाइड की गई, प्लेटिनम इरिडियम अलॉय पे 2 मास लगा दिए, उसकी लेंथ को 1 मीटर माना गया, है ना। एक प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंड्रिकल पीस रखा गया तो, ठीक है, उसके मास को 1 kg माना गया। तो फिर इस तरह से सारे कंट्री, सभी कंट्रीज में एक जैसी यूनिट बनने लगी, एक जैसी यूनिट यूज होने लगी। फिर इसी तरह से जो टाइम है, सेकेंड किसको माना गया, है ना। तो हमारा जो सोलर डे होता है तो, है ना, सोलर डे हम किसे कहते हैं, कि जितने टाइम में, ठीक है, जितने टाइम में जो अर्थ है वो
सन के अराउंड में एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेती है जो उसे हम सोलर डे कहते हैं, है ना। सोलर डे मतलब जितने टाइम में जो अर्थ है वो सन के अराउंड में एक क्या पूरा कर लेती है, एक सर्कल, एक साइकिल पूरा कर लेती है। जैसे अर्थ यहाँ थी जो, और यहाँ से जाकर वो वापस उसी जगह पर आ गई, तो उसे हम कहेंगे उतना टाइम, उसने जितना टाइम लिया होगा उसे हम क्या कहेंगे, 1 सोलर डे, है ना, एक सोलर डे। और 1 सोलर डे को जितना वो टाइम लगा, उस 1 सोलर डे का कितना भाग किए तो 1 सोलर डे के कितना पार्ट, ये इतने, मतलब वो जो पूरा टाइम लगा होगा उस टाइम के कितना भाग, 86,405, मतलब उसको हम इतने 86,400 छोटे छोटे भागों में बांट देंगे उस टाइम को, तो वो जो छोटा सा टाइम हमको मिलेगा वो हमारा 1 सेकेंड कहलाएगा। ओके, तो 1 सेकेंड मतलब कितना टाइम, एक सोलर डे का 86,400 पार्ट। ओके, ये हमारा, तो इस तरह से जो टाइम की इसकी यूनिट डिसाइड की गई, है ना। अभी भी तो ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, मतलब इनको बहुत ज्यादा डिटेल में समझना पड़ता है। अभी आप 9th लेवल पे इतना इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, फिर भी हमने जानकारी के लिए मीटर, किलोग्राम और सेकेंड इनको समझा है, क्योंकि मोस्टली जो आप 9th में इसमें जो हमारा फिजिक्स आएगा उसमें मोस्टली हम इन्हीं की बात करते हुए चलेंगे। ओके, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है। तो ये होगी जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ एसआई यूनिट। इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया हो, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखना जो अगली हम बात कर रहे हैं, अगला हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब आप बोल रहे होगे तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ी, लेकिन इस बार जो हम यहाँ पर उस टाइप की नहीं, डायरेक्शन के बेस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिर 2 टाइप के हम क्वांटिटीज कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं तो, है ना, डिफाइन करते हैं स्केलर और, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। ध्यान देना जो एग्जांपल से समझना जो कि हमारे आसपास जो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होगी। अभी हमने समझा यहाँ पर कि जैसे हम हमारे रूम को ही देखें तो इस रूम में जो हमको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे ल्यूमिनेंस और टेम्परेचर, है ना, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, लेंथ, मास, हाइट, ये सारे बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है। तो हमारे आसपास जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे ऐसे समझिए, एग्जांपल के लिए मैंने कहा तो यहाँ पर कि ये एक ऑब्जेक्ट, एक है ना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो एक बॉक्स रखा हुआ है। अब मैं आपको जो बोलता हूँ कि इस बॉक्स पर फोर्स लगाइए, क्या लगाने की बात कर रहा हूँ तो मैं, फोर्स, है ना। तो फिर जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, है ना, अगर समझदार होगी तो क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। क्या आएगा कि इस बॉक्स पर हम फोर्स किधर लगाएं, है ना, फोर्स किधर लगाएं, यही क्वेश्चन बनेगा हमारे दिमाग में, ठीक है। किधर से मतलब हम क्या जानना चाह रहे होंगे, इन विच डायरेक्शन, ओके ना। डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे कि फोर्स लगाना है तो किस डायरेक्शन में लगाना है। फोर्स हम इधर लगाए, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ओके ना। तो बात यही आ रही है जो कि जैसे मैंने आपको कहा जो फोर्स लगाओ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आया कि किधर लगाए, है ना। अब मैं आपको बोल देता हूँ डायरेक्शन कि ईस्ट में लगाओ, वेस्ट में लगाओ, इधर लगाओ, ऐसे, तो मैंने आपको ये डायरेक्शन बता दी। तो फिर आपके दिमाग में दूसरी बात आएगी कितना लगाए, है ना। कितना मतलब आप उसकी वैल्यू पूछना चाह रहे हैं, 5 लगाए, 10 लगाए, 20 लगाए, ऐसा, है ना। तो फोर्स को किस में मेजर, कितने से मतलब आप उसकी वैल्यू पूछना चाह रहे हैं, वैल्यू, है ना। क्या पूछना चाह रहे हैं आप, 5 लगाए, 10 लगाए, 20 लगाए, या कितना भी लगाए, है ना। मतलब 5 10 मतलब 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, ऐसा भी। न्यूटन मतलब यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, ओके। तो आप में से क्या पूछना चाह रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। क्या पूछना चाह रहे हैं आप, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम होनी चाहिए, कितना लगाना है, किधर लगाना है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को जो हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ओके ना, ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने वेट लिखा 50 kg, है ना, वेट लिखा 50 kg, तो ये kg हो गई यूनिट और 50 हो गया जो मैग्नीट्यूड, ओके। न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, ओके। चलिए, तो ये वर्ड भी सीख लिया हमने, मैग्नीट्यूड किसे कहेंगे ये सब, ओके ना। तो ध्यान रखिए,
तो हमने फोर्स का एग्जांपल दिया, तो आपने फोर्स के लिए दो बातें यहाँ पूछी मेरे से, किधर, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मच, कितना फोर्स लगाया जाए, कितना फोर्स लगाया जाए, मैग्नीट्यूड क्या रखा जाए। ओके, ये बात आएगी तभी जाकर आप फोर्स बराबर सही जगह पे सही डायरेक्शन में लगा पाओगे, है ना। या दूसरी बात जो मैं आपको एक और बात पूछता हूँ जो कि ये जो बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को खिसका दीजिए, खिसका दीजिए मतलब डिस्प्लेस कर दीजिए, है ना। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि उसको डिस्प्लेस कीजिए, मतलब मैं आप में बोल रहा हूँ उसको कि आप उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कीजिए। फिर से आप वही बात पूछोगे, डिस्प्लेसमेंट किधर की जाए, इधर इधर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है ना, ये आपके सामने एक बॉक्स रखा है, तो मैं बोलता हूँ कि इसको खिसका दो, तो आप बोलोगे किधर, इधर खिसका दे, इधर खिसका दे, इधर खिसका दे, है ना। डायरेक्शन तो पूछोगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ इस पे फोर्स लगाओ, तो आप पूछोगे किधर फोर्स, इधर इधर इधर, ऐसा। तो हमारे पास जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है ना, ठीक है, जिनको जानने समझने के लिए, जिनको कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी जानना जरूरी होता है। ओके, और दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल लीजिए, जो जैसे अब मैं आपसे टाइम पूछता हूँ जो कि टाइम कितना हुआ है, तो आप वॉच देखोगे सीधे टाइम बता दोगे, है ना। आप वहाँ डायरेक्शन नहीं पूछोगे कि कौन सी डायरेक्शन में टाइम बताए, इधर जाके टाइम बता, उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। दूसरी जो मैं आपसे बोलता हूँ जो कि हमको इस रूम का टेम्परेचर मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, थर्मोमीटर लाओगे और सीधे टेम्परेचर मेजर करके बता दोगे। आप ये नहीं पूछोगे कि इधर जाते हुए टेम्परेचर बताना है या इधर जाते हुए टेम्परेचर बताना है ना। मतलब टेम्परेचर, टाइम, इनके लिए हमें किसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्शन जानने की जरूरत नहीं है। हम वहां सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की। तो ये दो तरह के जो हमने एग्जांपल देखे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को जानने समझने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। तो जिन्हें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है, इन्हें जो हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। मतलब जो दोनों पर डिपेंड करती है वो कहलाती है वेक्टर, और जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, मतलब उनके कैलकुलेशन में हमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज क्लियर हुआ। तो स्केलर क्वांटिटीज मतलब क्या कहते हैं, ठीक है, वही बात लिखी हुई हमने यहाँ पर, क्या लिखा हमने, दोस क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन योर मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, डू नॉट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। ओके ना। एग्जांपल के लिए मतलब जिनको कैलकुलेट करने के लिए, मतलब जोड़ने घटाने के लिए हमें डायरेक्शन देखना जरूरी नहीं होता है ना। तो उनके एग्जांपल हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे लेंथ, है ना, डिस्टेंस, ठीक है, मास, स्पीड, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है ना, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज होगी, तो वर्क, ठीक है, पावर, एटसेट्रा। ये सब एग्जांपल है किसका, है ना, स्केलर क्वांटिटी का। बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, हमने कुछ ही लिखे यहाँ पर। दूसरा आएगा तो वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज की भी हम डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल, है ना, क्या लिखा हमने यहाँ पर, दोज क्वांटिटीज, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। एग्जांपल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एटसेट्रा, है ना। तो ये रहा हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। चलिए, है ना, मतलब ध्यान रखिए जिनको कैलकुलेट करने के लिए हमें जोड़ने घटाने के लिए डायरेक्शन भी ध्यान में रखनी होती है, वो वेक्टर्स क्वांटिटी कहलाएगी। और जिन्हें हमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता उनका कैलकुलेशन, वो हमारी क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटीज। ओके, तो ये था जो हमारा एडिशनल, मतलब आगे भी जो हमारा फिजिक्स है क्लास 9 का, उसके जो टर्म्स, उसके जो चैप्टर्स आएंगे, उन चैप्टर्स को समझने के लिए ये इतने इंट्रोडक्टरी हमें जो टॉपिक्स मालूम होने चाहिए थे, है ना। आप सोचेंगे कि ये बुक्स में तो है नहीं, लेकिन ये एडिशनल है जो आगे के फिजिक्स को समझने के लिए, है ना। तो इसको जरूर नोट कीजिएगा, है ना। चलिए, नोट कर लीजिए।